बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ उलझे हुए मामलात हैं, उन सब को आज हम सामने रखेंगे। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में मौजूद है। इंग्लैंड में पाकिस्तान ने अगस्त में टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ करना है, लेकिन ख़दशा ये है आज की अखबारी इतलात के मुताबिक कि पाकिस्तान टेलीविज़न इन मुकाबलों को बराह रास्त नशर नहीं कर सकेगा जब तक पाकिस्तान टेलीविज़न अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करता फॉरेन ब्रॉडकास्टर से। ये कहा गया उस अखबारी ख़बर में। उसके अलावा एक और आर्टिकल भी आज नज़र से गुजरा स्कोर लाइन मैगज़ीन में, स्कोर लाइन वेबसाइट पे, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मार्केटिंग के मामलात हैं वो काफ़ी दगरू उनकी हालत है। पाकिस्तान की टीम को टाइटल स्पॉन्सर अभी तक नहीं मिल सका है और इससे पहले जो स्पॉन्सर था उसने अपनी जो डील है उसको रिन्यू करने की कोशिश नहीं की, रिन्यू करने की चाहत जाहिर नहीं की। जबकि अगर श्रीलंका को देखें तो उसने इसी दौरान इन्हीं हालात में एक अच्छी डील 3 साल की है। उसके अलावा भी ब्रॉडकास्ट डील को लेकर भी बहुत सारे मामलात हैं कि कुछ कंपनीज़ को शायद ये तासुर दिया गया कि अनड्यू फेवर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस मामलात के जो मामलात हैं पाकिस्तान टीम के, उस पर भी बात करेंगे। सलीम मलिक और दानिश कनेरिया का केस भी आज पीसीबी ने साफ़ कर दिया है, फ्रंट फुट पर आया है पीसीबी आज पहली मरतबा इन दोनों केसेस में। तो जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो क्रिकेट की भी बहुत उम्दा तज्ज़ियाकारी करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, टेलीविज़न पे प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तान टीवी स्पोर्ट्स पे। उसके अलावा यूट्यूब पे बड़ा मुस्तनद चैनल भी है मौजूद। उसके अलावा डॉक्टर हैं। उसके अलावा जो पीटीवी का मामला है वो भी इनके ही सामने से होके गुजरा होगा या इनको उसकी नॉलेज होगी। डॉक्टर नोमान नियाज़ मेरे साथ हैं, तज्ज़ियाकार जैसे मैंने कहा हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम सलाम आसिफ, कैसे हैं आप? आपने कोई इब्तिदा अजीब-ओ-गरीब किस्म की है। ये कोई फ्रेंच बोल रहे थे जो मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, मैं क्या फ्रेंच आपको हाँ। इसलिए समझ नहीं आई होगी क्योंकि ये हो सकता है ऐसा मामला हो जिसकी आपको इत्तला ना हो, या ऐसा मामला हो जो कि सिरे से हुआ ही ना हो और वो रिपोर्ट शायद मुनासिब अंदाज में ना हुआ हो, इसीलिए आपको जहमत दी। आपको बड़े शॉर्ट नोटिस पे मैंने लिया है, उसका बहुत शुक्रिया कि आप आए। तो सर, लीड ये है कि पीटीवी स्पोर्ट्स अनलाइकली टू टेलीकास्ट पाक इंग्लैंड सीरीज़ बिकॉज पीटीवी स्पोर्ट्स ओज स्टैगरिंग अमाउंट टू फॉरेन ब्रॉडकास्टर्स। क्या कहेंगे? यार, सबसे पहले तो इसमें अगर आप जिस खबर की तरफ हवाला करेंगे, डेली डॉन में जो है प्रिंट हुई और हमने ऑलरेडी ऑफिशियल जो है पाकिस्तान टेलीविज़न के बिहाफ पे इसको रिबट कर दिया है। ये टोटल वो जो है इसमें फैक्ट्स जो है उनको डिसफिगर किया गया है और कुछ बहुत सारा उबहम और झूठ पे मबनी है। एक तो ये है कि लेट मी मेक इट वेरी लाउड एंड क्लियर कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने इस वक्त तक जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया है, जो कि 10 स्पोर्ट्स को ख़रीद चुका है 2016 में, जिनके पास ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के राइट्स हैं, तो हमने बिल्कुल भी उनको अप्रोच नहीं किया विद रेफरेंस टू दीज राइट्स। तो अभी तक हमने तो राइट्स मांगे ही नहीं। तो ये कहाँ से एक कहानी घड़ ली गई, ये मुझे समझ नहीं आई। दूसरा आसिफ, इसमें एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें शायद लिखा हुआ था कि पीटीवी स्पोर्ट्स हैज़ बीन रनिंग पिलर टू पोस्ट टू गेट द राइट्स। तो हम तो यार अपनी सीट से अभी तक नहीं हिले कि हमने ये राइट्स लेने हैं या नहीं लेने। दिस नीड्स, आपको खुद पता है कि जो स्टेट ब्रॉडकास्टर होता है, गवर्नमेंट का महकमा होता है, वहाँ पे इंटरनल अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, बहुत कुछ आपने वाजे करना होता है और फिर फोरकास्ट बनती है और फिर आप फाइनली जो है वो नेगोशिएशंस में चले जाते हैं। तीसरा, इसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि शायद हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी हाथ जोड़े हैं और पैर पड़े हैं कि हमें ये सीरीज़ ले दो। तो मैं लिखने वाले की अकल पे और सोच पे मुझे ताज्जुब है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो होम सीरीज़ होती हैं, बायलैटरल सीरीज़, उनमें तो ऑब्वियसली वो पेरेंट राइट होल्डर्स होते हैं। जो अवे टूर हैं उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है राइट्स के साथ। तो उन तक पहुंचना इस मकसद के लिए ये तो वैसे ही एक बेसबाती वाली बात बनती। सो एक ये बिल्कुल झूठ है। वी हैव नॉट एट ऑल इवन गॉन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिस रिगार्ड, नॉट एट ऑल। सो जहां तक अब आपने एक सवाल पूछा कि ये जो फाइनेंसेस हैं, एक तो ये कि इसमें ये लिखा हुआ था कि हमें कोई भरपूर लॉसेस हो गए हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अनट्रू अबाउट पाकिस्तान, मतलब पीटीवी स्पोर्ट्स। मैं पीटीवी नेटवर्क की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, बिकॉज आई एम द कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स और मैं डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान टेलीविजन का।
जहां तक ताल्लुक है फॉरेन पेमेंट्स का, तो अभी आपने देखा होगा कि हमने आईसीसी के 5 साल राइट्स कंप्लीट किए हैं और वी आर स्टिल इन नेगोशिएशंस के हमने आगे राइट्स लेने हैं आईसीसी के जो अगले 5 साल के आएंगे। और आप देखते होंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग, आपने बुंडेसलीगा भी देखी, तो इट इज़ अ वेरी वाइब्रेंट चैनल। अब आते हैं हम पेमेंट्स पे। इसकी स्केड्यूलिंग होती है और ये जो सोनी नेटवर्क इंडिया है इनके साथ हमारी स्केड्यूलिंग हुई और म्यूचुअली अग्रीड स्केड्यूलिंग, और ये कोई नंबर्स आपको बताना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत ही थोड़ा से रह गए थे पैसे। और उसमें ये हुआ कि सितंबर 2019 के बाद के जो इवेंट्स हैं उन पे हुकूमत पाकिस्तान ने एम्बार्गो लगा दिया कि आप अच्छा। इंडियन कंपनीज के साथ काम नहीं कर सकते, आप इंडियन अकाउंट में पैसे नहीं जमा करा सकते। तो हमारे कोई किसी भी किस्म का कैश फ्लो का कोई उबाम ना रखे, हमारे पास कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि प्रोसीजरल इंट्रिकेसीज आई, तो जिसमें एक दो पेमेंट्स जो लास्ट की थी वो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एनओसी चाहिए और वो एनओसी जो है वो हमें लेना होगा एज ए स्टेट ब्रॉडकास्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को लिखना है और उसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लिखना है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो है वो कैबिनेट अप्रूवल होगा इसका टू अलाउ अस के हमने ये पेमेंट्स करनी है। सो ये कह देना कि वी आर डिफॉल्टिंग और वी आर अपना हमारे पे मिलियन और जिलियंस के कर्जे चढ़ गए हैं, ये सिर्फ एक क्यास आराई है और इसमें मेरा ख्याल है कॉम्प्लिकेट करने के लिए किया गया है और शायद एक प्रीएम्प्टिव मेजर है, क्योंकि जब तक राइट्स सोनी के पास थे और नोवेशन एग्रीमेंट साइन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत, तो वो यहाँ पे पाकिस्तान में उनको चलाना इतना मुश्किल नहीं था। अब शायद उनकी भी एप्रीहेंशंस हैं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया की कि सिंस दे आर एन इंडियन ब्रॉडकास्टर, तो आगे का मैकेनिज्म क्या होगा, विल दे बी अलाउड टू ऑपरेट विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, बट दैट आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल इनटू। ना हम इसमें चाहते हैं, वी आर द स्टेट ब्रॉडकास्टर्स, और मैंने शायद आपको बहुत ओपनली और ब्रेजनली क्लियर कर दिया। काफ़ी तफसील से आपने बताया। अगर रिसेंटली देखें तो जो 2018 अप्रैल में वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई थी, गालिबन वहाँ से शुरू हुआ था ये सारा सिलसिला कि जब बाहर की कंपनी आई, इंडियन कंपनी आई और फिर उसके साथ पीसीबी ने डील की, फिर उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट को भी जोड़ा, फिर उसमें अपलिंकिंग के पैसों की भी कुछ बात आई थी, कुछ 6,000 या $60,000 पर ईयर होते हैं वो। अच्छा आसिफ, इसमें जो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको वाजे कर देता हूँ। एक तो ये है कि ये जो पेरेंट राइट एग्रीमेंट है पीसीबी का, ये 2015 से 2019 का एग्रीमेंट था और इसमें कुछ एडेड सीरीज थी और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी इनिशियली ग्लोबल राइट्स की, वो 10 स्पोर्ट्स ने उठाए थे 2015 में, और जो पाकिस्तान टेरिटरी के राइट्स थे वो हमने इक्वल शेयर किया था एट 50%। अब इसमें हमारा एक एमओयू साइन हुआ था 10 स्पोर्ट्स के साथ और हमारा ये ट्राइपैट्रियट अब एग्रीमेंट समझ सकते हैं कि एमआरए में पाकिस्तान की टेरिटरी में दो पार्टनर्स थे, एक 10 स्पोर्ट्स और एक पाकिस्तान टेलीविजन। 2016 सितंबर में 10 स्पोर्ट्स को खरीद लिया सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने, पहले सोनी एक्वा और फिर नोवेशन एग्रीमेंट में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया। तो इसको कतई आप कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें कि ये कोई जापानीज कंपनी है या विद ऑफिसेज इन इंग्लैंड। इट इज प्योरली एन इंडियन बेस्ड कंपनी विद एन इंडियन अकाउंट, एंड सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया एक नेटवर्क है जिसको आप जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। सो उन्होंने जब खरीदा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ एंड दे कंटिन्यूड देयर एग्रीमेंट। वो टाइम था कि नोवेशन में वो क्वेश्चन कर सकते थे कि आपके इंडिया में अगर अकाउंट्स होंगे और मसाइल का सामना हो सकता है। और उसके बाद जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टार इंडिया है, क्योंकि वो ग्लोबल राइट्स हैं उनके पास आईसीसी के, लेकिन वो जो है अगर आपको गालिबन पता हो तो डिज्नी इनको उन्होंने खरीद लिया हुआ स्टार इंडिया को। सो दे हैव द प्रॉमिस कि दे कैन ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सो ये जब सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया की बात आई तो हम लोगों का 2016 में, क्योंकि हम उनके एमओयू में थे, तो हमने इसको कंटिन्यू किया और एग्री किया टू द नोवेशन एग्रीमेंट। दैट वाज इट। अब ये जो आपने बात की वेस्ट इंडीज सीरीज की, हम लोगों को जो इनवॉइस हुई थी, अच्छा मैं डॉक्टर साहब यहाँ पर एक ब्रेक ले लूँ, यहाँ तफसील से हम इसको बात कर लेंगे। वेस्ट इंडीज सीरीज भी है, उसके अलावा फिर इसमें कुछ नाम भी आते हैं, जैसे जाहिद नूरानी साहब का नाम इसमें आ रहा है, दिलावर मानी साहब का नाम हमने सुना था, वो भी आया था, उस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो राइट्स की बात हो रही थी, जो अबहम है, जो अखबारी इत्तलात के मुताबिक PTV के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो पैसे अपने राइट ऑफ कर सके और नए राइट्स ले सके, इसलिए इंग्लैंड पाकिस्तान की जो सीरीज़ है उसको ख़तरा है यहाँ पर नशरियात के हवाले से। लेकिन डॉक्टर नुमान ने पहले सेगमेंट में काफ़ी तफसील के साथ इसको क्लियर किया। अब हम थोड़ा सा आगे आए थे। अप्रैल 2018 यकम अप्रैल को वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी, यहाँ 3 T20 मैचेस खेले थे, वो कवरेज हुई थी यहाँ कराची के नेशनल स्टेडियम से, मैं उसका आई विटनेस हूँ। लेकिन उसके हवाले से भी काफ़ी बातें थी, तो आप कुछ इस हवाले से क्लियर कर रहे थे डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं इसमें ये क्लियर कर रहा था कि जो वेस्ट इंडीज का टूर था वो एडेड टूर था। अगर आपको याद हो कि इट वाज अबाउट इंश्योरिंग के क्रिकेट रिटर्न्स होम, तो क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टेड थे और वो पेरेंट एमआरए का हिस्सा था, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने जो पाकिस्तान टेरिटरी के राइट्स हैं उसमें हम इक्वल पार्टनर थे और हमने ब्रॉडकास्ट भी किया। और बल्कि अगर आपको याद हो तो हमने तो ग्राउंड से ही उसके प्री और पोस्ट मैचेस भी किए थे। सो उसकी हमें पूरी इनवॉइस की सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने, जो हमने पे ऑफ कर दिया। ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये जी मुझे अखबारी जो खबरें थी या ये जो एक आर्टिकल आया, इसके मुताबिक वो ये था कि इन्होंने कोई ऑफसेटिंग की है कि वो 90 दिन की क्रिकेट दिखाएगा 10 स्पोर्ट्स अक्रॉस 3 इयर्स, और उसमें जो ये $2.2 मिलियन सेटल किए गए। तो जहाँ तक ताल्लुक है जी इसमें पाकिस्तान टेलीविजन का, तो वी वर बाउंड उस वक्त तक, मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उस वक्त तक तो हम लोगों ने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं किया था, और ये पीसीबी का अपना इख्तियार था कि उन्होंने ऑफसेटिंग की है, यानी कि उन्होंने ये कहा कि जी पेमेंट जो है आप ना दें, लेकिन आप उसके बदले हमें ये दे दें। अब वो बदले में जो जो फिगर्स मैंने पढ़े हैं, जो आर्टिकल में आए, उसमें तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि अगर हम लोगों ने बहुत कवरेज की है, शायद आप भी हिस्सा रहे हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का, एक दिन की डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो आपको मतलब मैं नहीं समझता कि $45,000 में तो पूरा टूर्नामेंट हो जाता है। तो इन नंबर्स के मुताबिक तो एक दिन की ऑफसेटिंग $45,000 की हो रही है। फिर जो अपलिंकिंग कॉस्ट है, अगर आप सैटेलाइट के थ्रू करें और फाइबर के थ्रू ना करें, तो तकरीबन $61,000 आपके लग जाएंगे, अगर आपने 3 टूर्नामेंट अपलिंक करके देने हैं साल के। सो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, बट ऑब्वियसली जहाँ तक ऑफसेटिंग का ताल्लुक है, तो उसमें एज पाकिस्तान टेलीविजन वी हैड नो इश्यूज फॉर द फैक्ट कि हम लोग बाउंड थे कॉन्ट्रैक्ट में, और आपको पता है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स को की वायलेशन की तरफ नहीं जाते। हमारा जो मसला था वो आपने अगर आइडेंटिफाई किया हो, इसमें भी अगर आपने देखा, वो पाकिस्तान बांग्लादेश का जो सीरीज हुई है हाल ही में, वो हम बड़े क्लियर हैं कि दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द पेरेंट एग्रीमेंट। तो अगर अगर वो आपने वो आउटसाइड द एग्रीमेंट करना था तो उसकी और कॉनोटेशंस थी। विद इन द एग्रीमेंट किया तो फिर वो जो कंसेशन दी गई वो नहीं आप दे सकते थे। सो दैट वाज द ओनली थिंग जो कि कंसर्निंग चीज़ है, और ऑब्वियसली हमें इनवॉइस जो किया हुआ है वो पूरा इनवॉइस किया हुआ है सोनी पिक्चर्स। सो ये इस वक्त तक की कहानी है, और आई डोंट सी एनी रीज़न। जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, मैंने आपको इतना क्लियरली बता दिया है कि पेरेंट एग्रीमेंट में अगर ये बांग्लादेश का टूर शामिल था, तो फिर कॉस्ट नेगोशिएशन नहीं हो सकती, चाहे वो ग्लोबल राइट्स की हो रही हो या वो विद इन द टेरिटरी हो रही हो। और अगर वो नेगोशिएशन हुई है तो किस क्लॉज के तहत हुई है, एक सिंपल सी क्वेरी है। और अगर ये आउटसाइड द पेरेंट एग्रीमेंट था, तो फिर आरएफपी भी होना चाहिए था, या एडेंडम होना चाहिए था, या नई बिड होनी चाहिए थी। तो आपने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया को कैसे ये मिला? सो प्रोबेबली व्हाट आई फील इज कि शॉर्टेज ऑफ टाइम था, शायद कोई ऐसी चीज़ हुई होगी, बट मेरे से बेहतर तो आपने उसमें पढ़ ही लिया होगा। जो मेरी समझ है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये मुझे बताएं कि अब व्हाट इज़ नेक्स्ट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या किसी और के साथ आपकी नेगोशिएशंस कुछ ताज़ा शुरू हुई हैं इस हवाले से? देखें, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बायलैटरल राइट्स आने हैं, वो शायद आपको मेरे से बेहतर पता होगा कि उन्होंने कोई कंपनी हायर की है, कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी, ताकि वो असेस कर सकें वैल्यू ऑफ द राइट्स बिफोर दे प्रिपेयर देयर आईटीटी और ये आरएफपी बनाएं, अपना बिड्स मांगे। तो ऑब्वियसली मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी स्पोर्ट्स जो है, नॉट ओनली के केबल एंड सेटेलाइट शेयर्ड राइट्स या एक्सक्लूसिव राइट्स या ये जो टेरेस्ट्रियल हैं, ऑब्वियसली हम लोगों का बहुत इंटरेस्ट होगा कि हम होम सीरीज पाकिस्तान की जो है वो टेलीवाइज करें।
अब उसकी प्रोडक्टिविटी हमें देखनी पड़ेगी, उसकी असेसमेंट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, फिर यूएस डॉलर की डिस्पैरिटी क्या होगी, तो इसमें एक मैकेनिज्म होते हैं, आप हवा में बात कर नहीं सकते। बट जहाँ तक ताल्लुक है, येस वी आर गोइंग टू बिड फॉर एक्वायरिंग पाकिस्तान क्रिकेट के बायलैटरल सीरीज के राइट्स या कोई और मॉड्यूल म्यूचुअल ये अंडरस्टैंडिंग के इंग्लैंड साथ हो पाकिस्तान जाए। सीरीज़ का क्या मुस्तकबिल है, उस पे हम होपफुल मैं रहें? उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। और दूसरा आईसीसी के राइट्स भी जी अब ऑन द ऑफर है, तो वो ऑब्वियसली हम लोगों ने उसके लिए भी बिड करना है। वो तो अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसे लग रहा है आईसीसी वर्ल्ड टी20 जो था 2020 अक्टूबर हाँ, में वो होना, वो शायद डिले हाँ। हो जाएगा। ना पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का यार हम लोगों ने देखें, एक तो चीज आपको मैं कुछ क्लैरिटी दूं कि पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स जो है ना, वो एक्वायर करता है राइट्स पैसे दे के, बिल्कुल। और उसके बाद वो कंटेंट को मार्केट में कमर्शियल एयर टाइम बेच के हम अट्रैक्ट करते हैं रेवेन्यू को, और हम डिपेंड करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जरा थोड़ा सा जेन आपको अलग करना पड़ेगा। बाकी पीटीवी जो पाकिस्तान टेलीविजन है उसकी फंक्शनिंग और स्पोर्ट्स में थोड़ा सा ये फर्क है कि हम ओपन मार्केट में compete करते हैं और हम सैटेलाइट सेवी चैनल हैं, और हम रेवेन्यू मॉडल पे जाते हैं और हम रेवेन्यू कमाते हैं। तो पाकिस्तान इंग्लैंड की अभी हमने जो असेसमेंट करनी है, देखें इसमें मार्केट का साइज कितना श्रिंक हुआ है। इतना मैं आपको बता दूं, 42 बिलियन की मार्केट पाकिस्तान में 21 या 19 से 21 मिलियन बिलियन की हो गई। तो उसमें स्पॉन्सर्स का क्या रद्द अमल होगा, ये सीरीज क्राउड के बगैर होनी है, इस सीरीज की इंपॉर्टेंस कितनी होगी, टेस्ट मैचेस वैसे ही इतना अट्रैक्ट नहीं करते रेवेन्यू, कोविड पेंडेमिक में कितना आपके स्पॉन्सर मार्केट पे हिट आया, तो ये सारी चीजें हम असेस करेंगे। हम कभी भी कोई लॉस मेकिंग बिजनेस एज सच कर नहीं सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स की फंक्शनिंग इज टोटली डिफरेंट विद द मेथड जहाँ पे पाकिस्तान टेलीविजन आता है। लेकिन हम लोगों का कीन इंटरेस्ट इसलिए ज़रूर होगा कि अगर पाकिस्तान एक थर्ड पार्टी है, पाकिस्तान बेसिकली उसमें खेल रहा है पार्टी है। और एक मेजर टीम है, तो हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे। लेकिन वो किस तरह दिखाना है, और फिर हमने वो डिसाइड करके और फिर हम नेगोशिएशंस के अमल में जाएंगे। अच्छा, लेकिन आपके पास टाइम कम है ना, अगस्त में शुरू हो जाएगी सीरीज़, एक महीने से मैंने भी भी कम आपको टाइम। बताया कि मार्केट मार्केट वैसे ही ओपन है, और हमने सब लाइसेंस करना है। तो वो हमें डिसाइड करना होगा अपने नंबर्स निकालने के बाद कि हमने किस वक्त करना है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई बिड होनी है और फिर आपने जाना है। आपने तो एक प्राइस को मॉड्यूलेट करना है और नेगोशिएट करना है, पर यूनिट प्राइस होती है इसमें। तो मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम है। ये शायद अखबारी जो अखबार नवीस हैं वो ज़्यादा जल्दी पैनिक कर गए हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि हमने किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की अभी तक ये एक्वायर करने की सीरीज। इंटरेस्ट हमारा ज़रूर होगा, लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स हमने देखने होंगे। चलें, ये इसका मतलब है कि यू हैव नॉट बीन रनिंग पिलर टू पोस्ट। चलें, दूसरे वाले इशू पे आता हूँ। दूसरा इशू ये कि जैसे आपने अभी पैसे की बात की थी, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इस वक्त हाल देखें, जो चीज़ें छप रही हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा उसको मुश्किलात का सामना है। 5.5 मिलियन डॉलर्स की इससे पहले डील थी मशरूब साज इदारे के साथ, उसने रिन्यू नहीं की, अब दूसरी डील मिल नहीं रही। तो ये इस सारे मामलात को आप कैसे देख रहे हैं, कहाँ पर पीसीबी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट लैग कर रहा है? यार ये मैंने अब ना अपनी टेलीविजन वाली पीटीवी वाली हैट उतार दी, और अब मैं एज एन हाँ, एक्सपर्ट उधर और आ जाए। एनालिस्ट आता हूँ। हाँ, उधर आ जाए। अच्छा, इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको पता है किस किस्म का हूँ कि हमें पॉजिटिव पार्ट भी देखना है, नेगेटिव पार्ट भी देखना है, यानी कि हमें राइट और रॉन्ग और एक्चुअल दोनों साइड्स देखनी है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी भी इतनी जान नहीं रही कि वो स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करे, और ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पहले बीसीसीपी का कभी भी इंटेंट रही थी कि इसको एक ब्रांड या प्रोडक्ट बनाया जाए। सो अगर आपको याद हो, यही वजूहत थी जिनकी बिना पे अब्दुल हफीज कारदार ने 1974-75 में भाई मियाँ जो बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन थे, उनसे मिलकर डिपार्टमेंट क्रिकेट में बैंक्स को वो अट्रैक्ट किया था, और ताकि सेफ्टी मिले और रोजगार मिले प्लेयर्स को। उसके बाद अगर आप देखो टुवर्ड्स 1978 एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि ताहिर मेमन शायद पाकिस्तान टबैको कंपनी में थे, और उन्होंने एक ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। और आप हैरान होंगे आसिफ, आज अगर मैं ये बताऊं कि क्रिकेट सबसे पहले ब्रांड पाकिस्तान में पीटीवी ने की थी। पीटीवी ट्रॉफी खेली गई थी 1972 में। अच्छा। ठीक है। सो सो विल्स आ गया जो टबैको कंपनी थी, और वो चलता रहा और उसकी हैगमनी भी रही, और वहां पे भी शायद मैं समझता हूँ कि अपनी स्पेस लूज की, ब्रांड बन जरूर गया, बट वो शायद कंप्लेसेंट थे पाकिस्तान बीसीसीपी वाले,
और इवेंचुअली पीसीबी वाले के ठीक है कि उनकी क्रिकेट ब्रांड हो जाती है। जिस वक्त टबैको कंपनीज के इश्यूज आए तो ये मशरूबात के साथ इनकी स्पॉन्सरशिप शुरू हुई, टाइटल स्पॉन्सर्स। और प्लस अगर आपको याद हो तो सलमान सरवर बट होते थे जी जब जी जी। एबीएन एमरो में, तो उनको क्योंकि क्रिकेट का ठरक था काफी, तो उन्होंने ब्रांडिंग करवाई थी T20 की, और वो एक प्रोडक्ट ब्रांड बना जो बाद में कहीं फिजल आउट हो गया। सो अब एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो अभी आपने बोला $5.5 मिलियन, ये तो एक डील की बात कर रहे हैं, बट इवेंचुअली जो 3 साल की डील थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो गालिबन $7.5 मिलियन की थी। और आजकल देखें, मार्केटिंग सवाए पीएसएल के अभी तक आपने और क्या मार्केट किया है? कौन सा प्रोडक्ट आप बेचने में कामयाब हुए हैं? क्या आप रीजनल टीम जो 6 हैं वो बेच सकें? और आप तकरीबन 1.5 बिलियन रुपीस जो है आपका खर्च हो रहा है और आप पे इन्फ्लिक्ट हो रहा है। सो आई पर्सनली फील कि क्रिकेट, देखिए मैं एक और चीज बोलूंगा, वो शायद सख्त हो जाएगी, कि पाकिस्तान टेलीविजन में भी जब हम लोग मार्केट करने जाते हैं ना, तो क्रिकेट खुद बिक जाती है जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो, या जिसमें आईसीसी के ठीक टूर्नामेंट्स है, में बिग ठीक टिकट हो गया, आइटम्स हो। ठीक हो गया, ठीक हो बाकी गया। स्पोर्ट्स को बेचना मसला होता है, ठीक है चलें, ना? मैं तो आता हूँ फिर अगर आपके क्रिकेट, पास। एक और ब्रेक का वक्त आया है डॉक्टर साहब, एक और ब्रेक का वक्त आया है। आपकी बातें चल रही हैं, हम और भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि दूसरे मौज़ूआत को भी टच करें आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर बात हो रही है। अब मार्केटिंग के इशूज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर नुमान न्याज कुछ कह रहे थे कि मुश्किल सूरत हाल में। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं। अब देखें, चैलेंज बड़ा है, नया सिस्टम है। देखिए एक चीज मैं जरूर जी ऐड जी। करूंगा कि जब आपने एक स्पेशलाइज्ड टीम ले आए हैं तो आपको एक आउटलुक नजर आती है। सो आप अगर स्पेंडिंग कर रहे हैं और आपने अभी ब्रॉडकास्ट करने की भी कोशिश की डोमेस्टिक मैचेस, लेकिन क्या आप उसकी सेलेबिलिटी और उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपने कितनी की है? अब अगर मुझे ये बताएं कि श्रीलंका डील कर लेता कोका कोला से स्ट्राइक 3 साल की, लेकिन जब हमारी बात आती है तो जो मशहूर वाली आपकी कंपनी थी वो ये डिसाइड करती है कि जी वो इंटरेस्टेड नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आगे इसको रिन्यू करें। और 3 साल के राइट्स की जो आपकी बेस प्राइस थी, जो कट ऑफ प्राइस थी, वो 1.2 बिलियन रुपीस बिलियन रुपीज़, एक्सपेक्ट कर रहा बिल्कुल था 3 साल बिल्कुल। का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन एक ही कंपनी आई और उस कंपनी ने आके जो है वो 600 मिलियन 3 साल के ऑफर किए। वो भी 200 राइट, मिलियन में दिए ना, एक साल के दिए। वो भी एक एक साल साल के का दिए। दिया, क्योंकि शायद बैकलैश से घबराहट हो गई थी इनको कि आप इतना लॉस कैसे शो करेंगे कि पिछली डील आपकी अगर 1.45 बिलियन दे रही थी और ये 600 मिलियन 3 साल की दे रही है, तो आपने एक किस्म का सस्पेंड किया है। और वो कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी सही, कि आपने प्रो राट बेसिस पे 20 करोड़ में एक साल दे दिया। सो ये सूरत हाल है। तो अगेन आई पर्सनली फील के थिंग्स कुड हैव बीन मच बेटर। अगर चलें, अब ये 1978 में बैठे बैठे अब के ये दिमाग में आ सकता है, ठीक होना है। चाहिए। अब ये है कि उस अब पैसा, अब जब आगे तंगी आएगी तो उसके बाद इनको सोचना होगा। मुश्किल सूरत हाल है, ज़रूर सोच रहे होंगे। और भी कुछ फ्रंट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खोले आज। सलीम मलिक, दानिश कनेरिया, दोनों को आज पहली मर्तबा मैं समझता हूँ कि बड़ा टिका के बड़ा वाज़ेह जवाब दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, डेट्स के साथ, कि मई 2014 में मलिक साहब ने कोई एक ख़त लिखा था पीसीबी को और कन्फेस किया था। उसके अलावा अप्रैल 2000 में आईसीसी ने कुछ सवालनामा भेजा था, उसका जवाब अभी तक नहीं दिया है मलिक साहब ने। कैसे देख रहे हैं आप सलीम मलिक का केस? यार देखें, सलीम मलिक ना, एक तो मैंने रिसेंटली जो फॉलो किया उसमें काफी कंफ्यूजन है। उनको लाइफ बैन हुआ, वो लाइफ बैन के अगेंस्ट गए, दैट वाज जस्टिस कयूम रिपोर्ट जी इंक्वायरी जो थी। तो वो तो एक सेपरेट चीज है, उसमें वो बाद में उनको बैन उठा दिया गया। और वो शायद कंफ्यूजन ये थी कि इनको क्यों नहीं अलाउ किया गया टू कम बैक एंड इन एनी अदर रोल एंड वर्क। तो वो भी आपने जो खुद बात की कि आईसीसी को कोई इनके बारे में खदशात थे, इनकी कोई सस्पेक्ट मीटिंग्स थी इन अप्रैल 2000 इन इंग्लैंड, लंदन। या तो उस पर सवालनामा आया था और शायद इन्होंने 2014 में एक लेटर लिखा था जिसमें इन्होंने कहा था कि जो जो गलतियां हुई हैं वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उस पर जब तब के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे शायद सुभान अहमद, उन्होंने इनको वजाहत देने को कहा था कि जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो आईसीसी के सवाल हैं उनके जवाब दे दें। तो वो जवाब अगर वो देंगे तो मलिक साहब का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होगा, वो नहीं देंगे तो क्या वो कोई ब्लेम गेम में जाएंगे, दैट वी हैव टू सी अब पी कि वो किस तरह लेते हैं। अब पीसीबी के, और जहां तक दानिश का था, चले दानिश पे करता हूँ मैं। जी पीसीबी के मुताबिक
अप्रैल 2000 में जब इनको की 2000 की मीटिंग्स के हवाले से जब इनको कहा गया था, तो उस वक्त 15 दिन का वक्त दिया था इनको कि आप जवाब दें, तो उसके बाद फिर बात आगे चलेगी, लेकिन वो चीज़ फिर चली नहीं। अब आ जाएं दानिश कनेरिया की तरफ। दानिश कनेरिया को आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये खुल के बता दिया पब्लिकली कि आपका केस हम नहीं, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड देख रहा है। ये पहले बता चुका है वैसे, पीसीबी मेरी इतलात के मुताबिक उनको मार्च 2020 में लिख कर बता चुका है, लेकिन वो उनके और सलमान नसीर के दरमियान थी वो कन्वर्सेशन, लेकिन अब इट इज़ आउट इन द पब्लिक। यार इसमें देखें, जो दानिश वाला और वेस्टफील्ड वाला केस था, वो ओपन एंड शट केस है। वेस्टफील्ड को भी सज़ा हो गई, इनको भी उन्होंने तंबीह करके सज़ा दे दी, और मैं ये समझता हूँ कि हमें काफ़ी घुमाया है दानिश ने। पहले हम इनोसेंस इनकी जो है वो समझते रहे, उसके बाद विक्टिमाइजेशन समझते रहे, फिर पता लगा कि इन्होंने एक्सेप्ट करने की शुरू कर दी चीज़ें, फिर वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो एथनिसिटी की तरफ बढ़ गए। मतलब आई पर्सनली फील कि ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, और मुझे कुछ कंफ्यूज रिस्पॉन्सेज लगती हैं। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहाँ तक ताल्लुक है सलीम मालिक का या दानिश कनेरिया का, आई थिंक दे आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड टू डू दे हैव डन। चलें अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। दोनों ये कह रहे हैं कि अपने लॉयर्स से बात करेंगे। दानिश कनेरिया अभी भी ये कह रहे हैं कि उनका केस तो है ही नहीं स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग का, जो कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका केस, उन पे तो सज़ा भी ये नहीं है कि उन्होंने स्पॉट फिक्स किया है या मैच फिक्स किया है। तो ये उनके कहा गया था, राहत की है, ये कहा गया था ना जी जी, उन्होंने तो कि एक वेस्ट आदमी को लेकर आए, एक आदमी को उन्होंने मिलवाया बुकी के साथ, और इसका वो कन्फेस कर भी चुके हैं 2018 में एक टीवी चैनल पे, जो कतर का टीवी चैनल है, वहाँ उन्होंने कन्फेस किया था। अब ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब, अब पहन लें अपना तीसरा हैट, आ जाएं जल्दी, तीसरा वाला हैट पहन लें, पीएचडी वाला। ये मुझे बताएं कि आप मैचेस देख रहे हैं, आप उस पर तज्जिया भी कर रहे हैं। शुरू में भी आपने कहा था कि ये कोविड का जो फैलने का सिलसिला है, इसको किस तरह से रोक। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमें हाई फाइव्स या इस तरह के हाथ के टच ये तो नज़र आ रहे हैं, तो फिर भी सलाइवा बैन आपके ख्याल में, अगर डॉक्टरी से मैं पूछूं तो फिर क्या है? यार आसिफ, इसमें मैं बड़ा क्लियरली कहूँगा कि ये जो है ना, सिर्फ एक बेस बनाने के लिए ये इसमें कुछ इंट्रोड्यूस की गई थी। ये जो हिफाजती तदाबीर हैं कि सलाइवा नहीं लगाएंगे, पसीना लगा सकते हैं, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, गले नहीं मिलेंगे, सेलिब्रेशंस जो हैं वो डिफरेंट किस्म की होंगी, अंपायर को स्वेटर नहीं देंगे, पानी की बोतल अपनी अपनी रखेंगे। बट उसमें अगर आप गौर करो तो आपने बायोसिक्योर एनवायरनमेंट कहा, और बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में आपने टीम्स को 14 दिन क्वारंटीन करवाया, उनकी 2-2 टेस्ट किए। अगर वो नेगेटिव हैं तो फिर मुझे नहीं समझ आई कि वो नेगेटिव जो हैं उनमें आपको कौन से उभाम हैं कि वो पॉजिटिव हो जाएंगे इस बायोस्फीयर एनवायरनमेंट में रहते हुए। और मैं नहीं समझता कि सलाइवा का मसला होना चाहिए या बॉल हैंडलिंग का, क्योंकि एक हाथ से दूसरे हाथ में गेंद ने तो जाना है, तो वो सलाइवा दूर रह गया। अगर आपने गौर किया हो तो जो कोविड-19 है वो हाथ और आपके ज़रात से फैलता है, कि आपकी छींक या खांसी या इवन आंख से। तो ये तो एक मुझे सेंसलेस किस्म की चीज़ लगी थी, बट वो शायद एक क्रिएट करना था कि जी बायोसिक्योर एनवायरनमेंट, क्योंकि आप प्री मैच्योरली शुरू करने जा रहे थे, पेंडेमिक के एंड बीच में आप स्पोर्टिंग एक्टिविटी करने जा रहे थे, जिसका ऑब्वियसली बैक एंडेड फाइनेंशियल मॉडल है कि कितना 380 मिलियन पाउंड जो है वो ईसीबी लूज करता था अगर वो ये ना होता। अब अगर आप एक और चीज़ देखो, मैं एक सवाल पूछता हूँ ये बायोस्फीयर एनवायरनमेंट के हवाले से, खुदा ना खास्ता, अच्छा आपने एक अजीब सा रूल बना दिया, जिस तरह कंकशन रूल है, आपने कहा कि जिसको कोविड के सिम्टम आएंगे उसकी जगह जो है आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। और भाई जिसको कोविड के सिम्टम्स अगर आ गए तो आपका पूरा ड्रेसिंग रूम गया कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में, पूरी ग्राउंड गई आपकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में, तो उसका आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। सो आई पर्सनली फील कि ये प्री मेच्योरली, क्योंकि देखें नोवल कोरोना वायरस इसको इसलिए कहा जाता है कोविड-19 को कि ये नया है, और एडवाइजरीज भी आपने देखी होंगी बहुत जल्दी चेंज होती चली गई हैं। पहले 14 दिन क्वारंटीन था, 2 नेगेटिव टेस्ट आने चाहिए, फिर आया कि आप 10 दिन गुजर जाएं आपके इन्फेक्शन में जब से आपको डायग्नोज हुआ हो, और फिर 72 घंटे आपको कोई सिम्टम ना हो तो आप जो है वो आपको टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। फिर आया कि 7 दिन आपके जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इस वायरस का वो खत्म हो जाए, और उसके 72 घंटे कुछ ना हो तो यू नीड नॉट टू गेट द टेस्ट डन एंड यू कैन कम आउट ऑफ योर क्वारंटीन। तो एडवाइजरीज इसकी चेंज हो रही हैं। कई दफ़ा उभाम आए कि यार ये एरेसॉल से फैलता है या एयरबोर्न है। एयरबोर्न ये हो नहीं सकता क्योंकि इसका जो R0 है वो कम है। सो पर्सनल अभी मैं यही कहूँगा, लेकिन शायद बहुत जल्दी
ये सीरीज शुरू की गई। और अब ये जो हाई फाइव हो रहे हैं, तो आपने तो बड़े कैटेगोरिकल रूल्स बनाए थे कि जी वार्निंग मिलेगी, वार्निंग पर पेनल्टीज होंगी, तो वो क्या हो रहा है? बिल्कुल। सो आई थिंक, हाँ जी, सो आई थिंक कि एक रीजन बनाया गया है, कोई इतना कोई लॉजिकल नहीं बनता अगर हम मेडिकल के फ्रेमवर्क में इसको रखें तो। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, वक्त ख़त्म हो गया। हालांकि सवाल मेरे पास थे, मैंने सोचा था और भी चीज़ें करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम देयर इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नुमान नियाज़। अपने 3 मौज़ूआत पे हमने तफसील के साथ बात की। एक तो राइट्स का जो मसला था, पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है इंग्लैंड का, वो दिखाया जाएगा पाकिस्तान में या नहीं, अभी भी उम्मीद उसकी बरकरार है और वो हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर वो आप देख पाएंगे पाकिस्तान में। दूसरा मामला पाकिस्तान के जो आज सलीम मलिक और दानिश कनेरिया के हवाले से आया, और तीसरी बात अभी आपने सुनी कि कोविड-19 के क्या मामलात होते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।